अब देखते हैं हम ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम्स, है ना। हमें मालूम है कि log ऑफ बेस ए एक्स इज इक्वल टू कितना है, वाई है। यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर कुछ रखें, कांस्टेंट रखें, तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को यहाँ हम समझना चाह रहे हैं। आपको ये बता दूँ कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ बनने के बाद में ग्राफ को हम एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के बेस पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पहले ग्राफ को ड्रा करते हैं, उसको ग्राफिकली समझते हैं कि वास्तव में ग्राफ लॉगरिथम की जो सिचुएशन बन रही है वो ग्राफ के द्वारा हम समझ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना इधर, इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाए तो एक्सपोनेंशियल में क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ताकि वैल्यू बड़े आसानी से हम निकाल पाए इसकी, ठीक है ना। एक बेस है, बेस की पावर y इज इक्वल टू एक्स, इनको दोनों को इंटरचेंज किया जाता है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। तो हमारे पास में एक फंक्शन इस प्रकार से यहाँ पर बना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें ये मालूम है कि ए की जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 1 ए की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर इस बेस पर दो कंडीशन बनाते हैं हम। एक तो जो ए की वैल्यू है ना 0 से लेके 1 के बीच में, और ए की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर देन। तो दोनों की का मतलब तो एक ही है कि 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, या तो 0 से ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 1, दोनों की मीनिंग एक ही हो गई। तो दो केस बनेंगे हमारे पास में, केस 1, केस फर्स्ट। कौन सा, एक ये वाला केस ले लेता हूँ मैं कि ए इज ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4.5 हो सकती है, इस टाइप से, ठीक है ना। और दूसरा केस देखेंगे हम 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन। यहाँ ध्यान देना, आपको मालूम है कि ए की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब 1 से ग्रेटर देन कोई भी एक आध नंबर लेके देखते हैं हम, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो कोई ना कोई एक तो नंबर लेके देखना होगा। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग ए इज इक्वल टू 2, है ना। इसमें क्या करता हूँ मैं, ए की वैल्यू 2 रख देता हूँ मैं, और 2 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। और इसके लिए यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ वैल्यू निकालना होगा यहाँ पर। देखिए ध्यान देना, इधर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बढ़िया हम आराम से सारी बातें एक एक बात समझेंगे, फिर उसके बाद में जो एनालिसिस करने वाले हैं वो बड़ा एनालिसिस ज़बरदस्त होने वाला है। कहने का मतलब इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और नहीं भी पूछा जाए तो दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं इसकी कंडीशन दी जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ध्यान देना, इधर y की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। y की वैल्यू 1 रखी तो इसकी वैल्यू 2, और इसकी वैल्यू 2 रखी तो इसकी वैल्यू 4। कुछ नेगेटिव भी वैल्यू रख के देखते हैं, -1 रखी हमने, -1 रखी यानी 1/2 तो 0.5, ठीक है। और 2 रखी तो 1/4, और 1/4 तो 0.25, ये हो गया। -2 अगर रखी जाए तो इसके बेस पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं। और पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 रख देता हूँ मैं, है ना। ए इज इक्वल टू 4 रख देता हूँ। देखिए ध्यान देना, इधर सेम ऐसी फिर ग्राफ बनाएंगे ना, फिर दो कम से कम 2 कर्व बन जाए तो एनालिसिस करने में ज़्यादा इजी जाएगा। देखिए सिचुएशन क्या बनी है हमारे पास में, 2 रेज़ टू दी पावर नहीं, 4 रेज़ टू दी पावर y इज इक्वल टू x। देखिए 4 रेज़ टू दी पावर y इज इक्वल टू x। यदि हम y की वैल्यू 0 रखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चलिए ठीक है, y की वैल्यू 1 तो ये क्या हो जाएगा 4, y की वैल्यू 2 तो ये क्या हो गया 16, और y की वैल्यू नेगेटिव भी रख के देखते हैं, -1 रखा तो 1/4 यानी 0.25, और 1/16 -2 रखे तो 1/16 नहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इतना हो गया। और भी काफ़ी इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना इधर। अब इन बेस पर हम यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं। देखिए ये हो गई y एक्सिस, ठीक है, और y एक्सिस हो गई, और इसको x एक्सिस बना देता हूँ मैं, ये हो गई इसकी x एक्सिस, ठीक। ये x और y ओरिजिन x डैश और y डैश, ठीक है। और ये हो गया 1 2 3 1 -1 -2 -3 1 2 3
4 5 6, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब देखना x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, यहाँ आ गया। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, 2 3 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू 0.5, देखिए x की वैल्यू 0.5 मतलब ये यहाँ पर हो गया और ये -1 हो गया, ये यहाँ पर, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। -2 y की वैल्यू और x की वैल्यू 0.25, 0.25 मतलब ये यहाँ पर 0.25 x में, और ये ऐसा ग्राफ। इनको सबको अगर मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से इधर से कर्व आ रहा और इस प्रकार से कर्व इधर की ओर जा रहा है ना, ये ऐसा आगे की ओर जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि y की वैल्यू आप चाहे इनफाइनाइट रख दीजिए, ये 0 नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट के केस में तो नॉट डिफाइंड होगा लेकिन 0 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप y की वैल्यू कितनी भी बड़ी रखेंगे तो ये क्या करेगा, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। बात समझ में आई ना, ग्राफ इधर से आया हुआ है ऐसा, लेकिन y एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, एक तो बात हमें यहाँ पर पता चली है। इसका मतलब ये किसका कर्व है, y इक्वल टू log, क्या बेस लिया था हमने, बेस क्या लिया था यहाँ पर, 2 लिया था ना, 2x, बेस हमने 2 लिया तब ये आया, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखते हैं हम 0 to 1, देखिए ये क्या है 0 1, x में कितना है 1 है और y में कितना है 0 है, ये हो गया। देखिए x की वैल्यू ये हो गई, ये x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, देखिए x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। आगे देखते हैं हम x की वैल्यू 16 तो y की वैल्यू 2, मतलब ये इधर कहीं ऊपर आएगा, ठीक है ना, इधर कहीं ऊपर इस प्रकार से आगे की ओर आएगा। अच्छा x की वैल्यू y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू 0.25 तो ये 1, ये यहाँ पर आ गया, और ऐसे ही इधर 1/16 मतलब ये इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। -2 रखा, y की वैल्यू -2 मतलब इधर कहीं आ जाएगा। और आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इस प्रकार से आएगा और ये यहाँ पर क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करते हुए इधर इस प्रकार से ऐसा जाएगा, और इसका नाम क्या रहेगा, y इक्वल टू log बेस 3 है और x। समझ में आ गई बात। दो ग्राफ हमने बनाए, इन दो ग्राफ के बेस पर आप क्या क्या यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब आप यहाँ पर इसको देख के ये बोल सकते हैं कि ये ग्राफ किसके लिए है, ग्राफ है, ग्राफ फॉर a इज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन रहेगी। देखिए आप, मैंने जो वैल्यू रखी ना a की वैल्यू कैसी रखी है, ग्रेटर देन 1 रखी, एक बार 2 रखी और एक बार कितना रखा, ये 3 के लिए नहीं था, ये 4 के लिए था ना ग्राफ, ये एक बार क्या रखी, 4 रखी, तो a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है ये। इस ग्राफ में आप क्या क्या पाते हैं कि यदि x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है तब फंक्शन की भी वैल्यू जो होगी या y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है तब फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान फलन किसको बोला जाता है, जब जब x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तब तक y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते हुई जाएगी, यानी इस प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.5 मान लिया जाए, यहाँ पर कितनी है 0.5, तब y की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर इतनी थी। जैसे आप 1 पर पहुँचे तो y की वैल्यू 0 हो गई, जब 2 पर पहुँचे तो y की वैल्यू यहाँ आ गई, जब 3 पर पहुँचे तो y की वैल्यू, कहने का मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ते जा रही है। दूसरी बात, इसी आधार पर आप बोल सकते हैं कि यह क्या है, फलन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं, या वर्धमान फंक्शन भी बोला जाता है, वर्धमान फलन, ठीक है, वर्धमान फलन है। अच्छा आप यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं आप, यही बातें इंपॉर्टेंट होती है इसकी एनालिसिस, ग्राफ के बेस पर एनालिसिस। कई बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ रट लेते ना
कि भाई ऐसा होता है, अरे ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको अगर डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन और रेंज, रेंज का मतलब तो ये हुआ कि रेंज का मतलब तो ये, डोमेन का मतलब तो ये हुआ कि एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं। तो क्या क्या रख सकते हैं भाई, एक्स में आपने देखा कि नेगेटिव तो रख ही नहीं पा रहे और एक्स की वैल्यू जीरो भी नहीं रख पा रहे। इसका मतलब जीरो से ग्रेटर देन। आपका ग्राफ कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में तो इधर ही तो है, इधर तो गया नहीं, माइनस एक्स एक्सिस में। कहने का मतलब डोमेन क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो से ग्रेटर देन, और कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। रेंज क्या क्या हो सकती है इसकी, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखिए आप, क्योंकि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। x की जो जो वैल्यू आएगी वो डोमेन हो जाएगा और y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाएगा। देखिए y की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, आप देखेंगे इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा ग्राफ, कोई रोक थोड़ी रहा, उधर इनफाइनाइट तक जाएगा, y की वैल्यू ऊपर इस प्रकार से ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब जीरो इंक्लूड नहीं रहेगा इसमें। तो फिर इनफाइनाइट में भी क्यों ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि इनफाइनाइट हमने कभी देखा नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना वो, तो ठीक है, जब नॉट डिफाइंड है और परिभाषित है तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगाया जाता है कि भाई वहाँ तक, इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं हम। इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं ना, नॉट डिफाइंड होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी। और यदि आप बोलते हैं कि नहीं भैया इनफाइनाइट तो कुछ ना कुछ होता है, ये ब्रैकेट भी लगाएंगे तो कोई ऐसा तूफान नहीं मचेगा ना भाई, आपने ये बोल दिया कि इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट भी उसमें इंक्लूड है, तो ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देना, इधर इतना तो हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया। अब इस बेस पर क्वेश्चन मैंने जो डिस्कशन किया था कि भैया इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो आपने यहाँ पर हमारे पास में क्या है, log, log x, और जो बेस है ना, बेस को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, 2 log x 3 log x 4 log x 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास में कुछ वैल्यू है, ये और ये, हमें ये बताना है कि भाई इसमें उसको इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते हुए आर्डर में अरेंज करना है। जिसका मान सबसे छोटा है उसको पहले, और फिर जिसका मान बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, ऐसा हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। चेक करते हैं हम कि कौन बड़ा होता है। ये क्या है, बेस यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर बेस कितना है, 4 है। 3 कहाँ पर जाएगा, बीच में, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log बेस 3x। 5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और इस प्रकार से ऐसे नीचे की ओर बनेंगे ग्राफ। कहने का मतलब ये हुआ कि x कांस्टेंट है ना, x की कोई भी वैल्यू मान लिया जाए कि x की वैल्यू ये यहाँ पर ले लीजिए, x इक्वल टू 3 ले लीजिए, या x इक्वल टू 1 ले लीजिए, x इक्वल टू 0 को छोड़ 1 को छोड़कर, ठीक है, x इक्वल टू 2 ले लीजिए छोड़कर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट बना है ना, तो इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब बेस 2 था ना, तब y की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा थी, बेस 3 था तो कम है, ये यहाँ पर कम है, फिर कम है, फिर कम है। इसका मतलब बेस आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे वैल्यू जो है उसकी फंक्शन की कम होती जाएगी। सही बोल रहा हूँ मैं, y की वैल्यू आप देखिए ना, यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम 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 है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कौन सा ब्रेक लगेगा, इस प्रकार से यहाँ पर सिचुएशन बन जाएगी। तो एक क्वेश्चन बन गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका बेस बढ़ेगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, log की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी देखते ना हम, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है। अगर इसका बेस क्या है, फिक्स है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, log इसका क्या है, बेस फिक्स कर देता हूँ मैं, ये 3 या 2 कर देता हूँ मैं, 2 log a 3 log a
4 और log 5 और बेस ये। क्या किया मैंने, बेस फिक्स है ये बेस फिक्स है, मतलब केवल एक ही ग्राफ देखिए आप, केवल एक ग्राफ देखिए आप, ये वाला, केवल एक कोई भी ग्राफ देख लीजिए, ये वाला ग्राफ देख रहा हूँ मैं। इस ग्राफ में देखना आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है, फिक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसी एक ही ग्राफ को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर भी तो एक जैसा नंबर आया है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एक ही जगह। आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है कि घटते जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। तो एक्स की वैल्यू जब बढ़ाते जा रहा है तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि log 3 जो होगा वो log 2 से ग्रेटर देन होगा, log 4 जो है log 3 से ग्रेटर देन होगा। तो ये 2 रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए इस ग्राफ के बेस पर, ठीक है। आप नोट करते हुए जाएंगे पहले ये सारी बातें, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगेन ये दोनों रिजल्ट कहाँ से पता चले आपको, ये दोनों रिजल्ट पता चले कि जब ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से ग्रेटर देन है ना, 1 से ग्रेटर देन है तब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मुझे नहीं पता बड़े। अरे बता ना। अरे बड़े बोला ना, नहीं पता। तो तुझे क्या पता है, एबीसी पता है कि नहीं, कि वो भी भूल गया? हाँ पता है ना, सुनाऊं क्या? सुना। ए बी सी। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, तू सुना। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। अब दूसरा सेकंड केस सेकंड, जो ए की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, ठीक है ना। हमारे पास में केस सेकंड है, तो ये सिचुएशन हमारे पास में बनी हुई है। हमारे पास फंक्शन कौन है, y इज इक्वल टू log a x। इसका मतलब ये हुआ कि a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है ना। 0 से ग्रेटर देन ए की वैल्यू और 1 से लेस देन। हम एक आध वैल्यू लेके देखते हैं हम, जब ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू मान लिया जाए कि 0.5 है, ठीक है ना, कितनी 0.5, तब क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर सॉरी रेज टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर हम कुछ वैल्यू निकालते हैं ताकि हम ग्राफ को ड्रा कर पाए। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 1 है ना, और y की वैल्यू यदि 1 रखी जाए तो ये क्या हो जाएगा 0.5, और इसकी वैल्यू 2 रखी जाए तो 2 मतलब 0.25, और नेगेटिव भी रख के देखते हैं हम, -1 रखें तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब यानी 2 हो जाएगा, और 2 रखी जाए तो कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 25, 100 डिवाइडेड बाय 25 मतलब 4 हो जाएगी, -2 अगर रखी जाए तो, ठीक है। सेम ऐसे ही यदि जब ए की वैल्यू मान लिया जाए कि 0.2 रख देते हम, ठीक, तो क्या फंक्शन बनेगा 0.2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। जैसा हमने यहाँ पर 2 के लिए हमने ग्राफ बनाया ना, ताकि हम एनालिसिस कर सके कि क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है ग्राफ के बीच में, है ना, वेरिएबल के बीच में। तो बना देते हैं हम यहाँ पर सेम उसी प्रकार से। देखिए x और y, कुछ x की वैल्यू रखेंगे, कुछ y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू अगर 0 रखी जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 रखा जाए तो 0.2, और 2 रखा जाए तो 0.04, और -1 रखा जाए तो -1 रखा मतलब 10/2 यानी कि 5, और -2 रखा जाए तो 0.1 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इतनी मेरे ख्याल से वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए, ये आप नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा ग्राफ हम बनाते नीचे, है ना, दूसरा ग्राफ, इसको मैं, चलिए ठीक है, ये यहाँ पर बना रहा हूँ।
यहाँ पर देखिए ये बन गया वाई एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस और सेम इसी प्रकार से एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस पर हम इस प्रकार से ये बना देते हैं और इधर भी इक्वल डिस्टेंस पर ये हो गया। ये भी वाई में भी नेगेटिव में जाएगा ना ग्राफ, तो वाई में भी नेगेटिव में भी इधर हम वाई डैश इधर नेगेटिव में इक्वल डिस्टेंस और ये बन गया ओरिजिन और ये हो गया एक्स डैश, ठीक है ना। अब देखिए पहले इस ग्राफ को बना रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 0, ये यहाँ पर आ गया ना। एक्स की वैल्यू 0.5 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0.5 तो वाई की वैल्यू 1, ये यहाँ पर आ गया। एक्स की वैल्यू 0.25 तो वाई की वैल्यू 2, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ऐसा और एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू -1, 2 तो -1 ये यहाँ पर है, ठीक है। और 4 तो -2, ये 2 2 4 और क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये यहाँ पर। ये आप देखिए ग्राफ जो है ना, ये इधर से आते हुए नज़र आ रहा हमें और इधर से इस प्रकार से आगे की ओर ऐसा जाएगा। और इस ग्राफ का नाम क्या है, तो ग्राफ का नाम भी लिख देता हूँ मैं। इसका नाम है y इज इक्वल टू log 0 पॉइंट क्या रखा था, बेस कितना रखा था 0.5 और x इतना हो गया, इसका ग्राफ है ये। दूसरा ग्राफ देखिए, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो ये यहीं पर आएगा ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0.2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0.2 तो y की वैल्यू 1, मतलब ये यहाँ पर अंदर घुसेगा ये ग्राफ। कहने का मतलब ये इधर अंदर से इस प्रकार से ऐसा आएगा, y एक्सिस को टच नहीं होगा ये, हैं इधर से ये ऐसा आएगा और ये इधर से क्रॉस होगा। देखिए क्रॉस कैसे हो रहा है। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5 2 2 4 और 1 5 5 तो ये क्या होगा 1 है ना, -1 यहाँ पर आ गया। और 25 तो ये इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, इस प्रकार से ये ग्राफ आगे जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू log बेस क्या था 2 था ना, 0.2 और x 0.2। याद रखना कि ये वाला जो ग्राफ बना है वो किसके लिए बना है, a की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, ठीक है, इसके लिए ये ग्राफ बना है। और ये वाला बना था a की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन। तो याद रहे कि जब 0 से 1 रहेगी a की वैल्यू, तब ग्राफ इस प्रकार से आएगा, y एक्सिस को टच नहीं होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर y एक्सिस को टच नहीं हुआ था। x की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर देन, देखिए ध्यान देना, x की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर देन इनफाइनाइट तक, और y की वैल्यू क्या होगी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट की ओर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एनालिसिस किया। आप चाहो तो यहाँ पर इसका डोमेन और ये सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिख सकते हैं। आप इस ग्राफ में ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ग्राफ डाउन जा रहा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, देखिए ना, x की वैल्यू यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हाईएस्ट है, फिर और आगे जाएंगे तो y की वैल्यू नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई 1 पर 0 पर आ गई, फिर यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव में चली गई, फिर नेगेटिव, अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो नेगेटिव 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 नेगेटिव। जैसे जैसे आप x एक्सिस में आगे की ओर बढ़ेंगे y की वैल्यू नीचे की ओर जाते जा रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा कि यदि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर देन है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तब f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। ये एनालिसिस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसा हमने इस पर एनालिसिस किया सेम वैसे ही करते हैं। यहाँ पर फलन क्या होगा, डिक्रीजिंग फलन होगा। जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि फलन कौन सा फलन है, हासमान फलन होगा, है ना, हासमान फलन होगा। हासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हासमान होगा। अच्छा डोमेन और रेंज देखते हैं हम। देखिए डोमेन
और रेंज। डोमेन कितना होगा? डोमेन का मतलब y इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स है ना, y इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इसका मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक x की वैल्यू होगी। और y की वैल्यू क्या होगी? रेंज। माइनस इनफाइनाइट, ग्राफ तो नीचे जा रहा है ऐसा, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा, और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। बात क्लियर है ना? तो इस ग्राफ से हमें इतनी बातें यहाँ पर देखने को मिली। और क्या होगा यदि हम यहाँ पर सेम इसी प्रकार से एनालिसिस करें, जब ए की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, तब फर्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है? देखिए ध्यान देना इधर, लाग बेस फिक्स है ए और 2 log A3 log A4, क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना इधर, y की वैल्यू x इजिकल टू, ये मैंने अगर यहाँ पर लाइन भी खींच दी ऐसी y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर y की वैल्यू कम है, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? कम है। कहने का मतलब ज़्यादा कहाँ पर है? जब a छोटा है तब y की वैल्यू ज़्यादा है। फिर से और एक बार, ये वाला ग्राफ किसका है? जब a 0.2 है। ये वाला ग्राफ किसका है? जब a इजिकल टू 0.5 है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि x की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जाएगी, वैसे वैसे अगर किसी पर्टिकुलर ग्राफ में देखा जाए, ध्यान देना इधर, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ में देख रहा हूँ, ठीक है, ये वाले ग्राफ में देख रहा हूँ, ये वाले, आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है? कम होते हुए जा रही है। ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है ना, तो y की वैल्यू क्या हो रही है? कम होते हुए जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है? कम होते हुए जा रही है। x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी? इसमें कम होती हुई जाएगी। अच्छा, इसके बाद में सेकंड कंडीशन, यदि मान लिया जाए कि log x और बेस चेंज करते हुए चलते हम, 0.1 log x 0.2 log x 0. बेस क्या है? 0.3, और इस प्रकार से आगे कंटिन्यू। देखिए ध्यान देना इधर, बेस पर डिस्कशन करेंगे हम। देखिए 0.2 यहाँ पर है और 0.5 यहाँ पर है। यदि आप देखेंगे कि 0.5 का ग्राफ ये है और 0.2 का ग्राफ ये है, y की वैल्यू 0.2 पर ज़्यादा है और 0.5 पर कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ये की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे फंक्शन की ये बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होते हुए जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है। देखिए 0.3 का ग्राफ ऊपर है, यानी कि 0.3 के लिए वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और 3.5 के लिए वैल्यू क्या है? कम है। तो 3 ज़्यादा के लिए वैल्यू कम और कम के लिए वैल्यू ज़्यादा। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर भी 2 रिजल्ट बनते हैं। तो ओवरऑल 2 कंडीशन यहाँ पर हमारा दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो रहे हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। क्लियर? अब यदि मान लिया जाए कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ध्यान देना इधर, हमारे पास में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब आपके पास में एक ग्राफ इस प्रकार से यहाँ से आया और इधर को इस प्रकार से गया। यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है कि जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन, तब ग्राफ कहाँ पर जा रहा है? ये इस प्रकार से यहाँ पर जा रहा। और जब x की वैल्यू 0 से लेके 1, तब ग्राफ कौन सा मिल रहा है आपको? यहाँ पर मिल रहा है। सेम इसी प्रकार से जब आपने ग्राफ लिया, a की वैल्यू कहाँ? 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, तो यहाँ पर भी कंडीशन बन रही कि जब 0 से 1 है तब आपके पास में ये वाला ग्राफ मिल रहा, और 1 से इनफाइनाइट रहेगा तब कौन सा ग्राफ मिल रहा आपको? इधर वाला ग्राफ मिल रहा। तो इस ग्राफ पर भी हम अलग अलग पार्ट में एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, मतलब 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 पार्ट पर एनालिसिस करते हैं। अब हमारे पास में ये जो 2 ग्राफ है, इसको हम क्या करते हैं? 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कैसे 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं? आप देखेंगे कि जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, तब उस केस में x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक कौन सा ग्राफ बना आपके पास में? ये बना। और 1 से लेके
फिर जब आप इनफाइनाइट की ओर जाएंगे तो कौन सा ग्राफ मिला आपको, ये ग्राफ मिला। तो हमने क्या किया, इसको दो पार्टों में इस प्रकार से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर भी कंडीशन ऐसी है, जब हम ए की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, तब एक ग्राफ आपको तो ये वाला मिला जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में है, और एक्स की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, तब उस केस में कौन सा ग्राफ मिला, ये नीचे वाला ग्राफ मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में 4 ग्राफ है और चारों ग्राफ का हम अलग अलग अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखते हैं। पहली बात तो क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और एक्स की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो हमें यहाँ पर ये वाला ग्राफ मिलता है इस प्रकार से। इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है हमें कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। दूसरी बात, ये वाला फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ते जा रही है। तो एक एनालिसिस यहाँ पर ये हो गया। दूसरा, जब ए की वैल्यू 1 है, तब और एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, देखिए एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और ए की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर देना है। तो उस केस में ग्राफ किधर जा रहा है, इधर नीचे की ओर जा रहा। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1 से लेस देन होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट होगी। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगी। क्लियर। अच्छा, इस ग्राफ में देखिए आप, ए की वैल्यू 0 से 1 और एक्स की वैल्यू भी 0 से 1। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। इसके बाद एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, वाई की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक रहेगी, इसके बीच में। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू इतनी तो वाई की वैल्यू यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर इतनी तो वाई की वैल्यू और डाउन में चली गई, मतलब कम हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपको अलग से याद रखना है और ग्राफिकली याद रखना है। ठीक, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब ग्राफ इधर जाता है और यहाँ से इधर की हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ग्रेटर देन 1 रहेगा तब ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनता है। 1 मिनट, ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है। और जब लेस देन रहेगा तो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जब 1 से ग्रेटर देन रहेगा एक्स की वैल्यू तो ये हो गया, 0 से 1 के लिए ये हो गया, मतलब इस प्रकार से, है ना। तो ऐसा याद रखेंगे तो आप फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स है। हम एक एक प्रॉपर्टी को समझेंगे और उसको प्रूव करेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल होगा, वो सारे न्यूमेरिकल जो है लॉगरिथम के एक साथ में करने वाले हम। तो देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स।